नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ विकास प्राधिकरण में यानी एलडीए के दफ्तर में, जहां पर चल रही है जनता अदालत जहां पर लोग अपनी मकान, दुकान, प्लॉट, इन चीज़ों से संबंधित समस्याएं लेकर आए हुए हैं इनके समाधान के लिए। कुछ की समस्या ये है कि उनको मकान का कब्ज़ा नहीं मिल रहा है, कुछ की समस्या ये है कि प्लॉट पर किसी ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है, कोई भूमाफिया से परेशान है तो कोई विकास प्राधिकरण से ही परेशान है। कैसी कैसी समस्याएं यहाँ पर लोग लेकर आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक्चुअली मैडम ये हमारा बसंत कुंज सेक्टर ए का था। 2022 में लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ था हम लोगों को प्लॉट। तो बीच में अभी 2023 में अभी वीसी साहब ने बोला था कि हम 272 का जो प्लॉट है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो जब हम लोगों को पता चला तो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया कि भाई 272 को आपने इतनी ईमानदारी के साथ लॉटरी में हम लोगों को आया है, हम पूरी पूंजी लगा चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, अब आप कैंसिल कर रहे हो। तो फिर ये हुआ था कि हम आपको प्लॉट देंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तो वीसी साहब का कहना था कि हम कब्जेदारियों से वो खाली नहीं करा पा रहे प्लॉट। तो अभी इन्होंने बात करी है, तो वहाँ पर किसानों ने जो, जैसा कि अभी फ़ोन पर बात करके वीसी साहब ने बताया कि किसानों से विवाद था, तो वो कह रहे थे कि सड़क बन जाएगी, हम आपको काम करने देंगे। अब सड़क बन गई तो शायद फिर से काम हम नहीं करने दे रहे हैं, गाँव वाले अपनी बात से शायद कुछ हो रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया, तो बोला है मंडे को विवाद था, ये पहले विभाग को नहीं पता था? पहले बता तो ने 1982 से मामला है। 1982 से मामला, आज 50 साल हो रहे हैं, अभी तक सॉल्व खत्म नहीं हो पाया इनका। फिर भी मतलब कि इसको आवंटित कर दिया गया, मतलब फिर भी भूखंड आवंटित कर दिया गया भाई। अब जिसने लिया उसको कोई जानकारी नहीं थी। जब बाद में जब इन लोगों ने कैंसिल कराया, कैंसिल करने की कोशिश की, तब सबको मतलब ये चीज़ ज्ञात हुआ कि इतने सालों से ये मैटर चला आ रहा है। तो जब हम लोगों ने मतलब कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, तब वो लोगों ने कैंसिल करके बोला गया कि नहीं, आप लोग को प्लाट दिया जाएगा। जी, कौन सी योजना है? ये बसंत कुंज सेक्टर है, अपनी ज़मीन अपना आसमान, ये है। ये 2022 में हम लोगों ने डाला था, लॉटरी के द्वारा ही हम लोगों का इसमें नाम आया है। क्या क्या समस्या लेकर आए हैं आप यहाँ? समस्या मेरी यह है, बसंत कुंज सेक्टर ए 109 नंबर मेरा प्लाट है, 72 वर्ग मीटर का। 8 अप्रैल 2023 को मेरा पूरा पैसा जमा हो चुका है। उसके बाद मैंने दो एप्लीकेशन यहाँ सचिव को, उपाध्यक्ष को, संपत्ति अधिकारी को दिया। आज तक मेरा कोई उसका सलूशन नहीं मिला कि मेरा प्लाट कहाँ है, मेरा कब्जा लेटर कब मिलेगा, कब मेरी रजिस्ट्री हो गई। इसलिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। आश्वासन कोई आज तक मेरे प्लाट के लिए, कब्जा लेटर लिए नहीं मिला है। यही मेरी अभी आपसे आपकी मुलाकात हुई, अंदर क्या बोले हैं? बोले हैं कि सोमवार को मिलिए, उसके बाद समस्या समाधान चालू किया जाएगा। मतलब आश्वासन दिया है। आश्वासन। क्या नाम है चाचा आपका? लेकिन मेरा आश्वासन होते होते 2.5 साल बीत गया है। जीपी कनौजिया मैं बोल रहा हूँ। ठीक है चाचा। लेकिन आज तक मेरा इसका कोई सलूशन मिला नहीं है, विकास प्राधिकारी का सलूशन। तो क्या समस्या लेकर आए थे आप? ये समस्या ये है कि एक बीके सिंह है भूमाफिया, और कहाँ किस एरिया की ये बात है? गोमती नगर विस्तार में इनके खिलाफ 2022 में मुकदमा भी लिखा गया, जमीन कब्जा करने का। खसरा नंबर 23, 28, 29, 30, 31। जी। और में अवैध कब्जा भी है, और वहाँ कई बार फोर्स जाती है या तोड़ने के लिए, तो वो थाने में लेटर जा, थाने से फोर्स नहीं भिजवाता हो, थाने में मिल के पैसा दे देता है, थाने वाले फोर्स नहीं भेजते हैं। अच्छा। या कहीं बता देते हैं, आला बाला टाला बता देते हैं। तो ये प्लॉट जहाँ पे कब्जा है ये आपका है क्या? नहीं, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकृत अच्छा। ये है ना, ये देखिए। हाँ, अच्छा, मतलब प्राधिकरण की ही। हाँ, ये देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा है 2022 में, इनके खिलाफ मुकदमा, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो उसके और आगे इन्होंने जो है बहुजन निर्बल वर्ग से 75,000 स्क्वायर फीट फर्जी जमीन खरीदा है, जो कि समिति में एक आदमी एक ही प्लाट खरीद सकता है। और इन्होंने जो है 12,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्रियाँ करा रखी, 18 अपने नाम लिया, अपनी बीबी के नाम लिया, अपने बेटे के नाम 3 प्लाट लिया है, अपने साले के नाम लिया, रीसेल के प्लाट लिया। यहाँ पे अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी टाला पाला बताते रहते हैं कि अब कराएंगे तब कराएंगे। मैं खुद लग के एलडीए वालों को अपनी ज़मीन का खुद ख्याल नहीं है, कहाँ एक्वायर है, कहाँ वो है। और जब इनसे शिकायत लेने जाते हैं तो वही उससे देखते हैं वो आपको क्या करना है। हाँ, आप ठेका लिए हैं ये बताते हैं हमको। और ये बहुत बड़ा भूमाफिया। और इसका एक और बहुत बड़ा प्रकरण है, एक किसान से इसने दोबारा समिति की ज़मीन खरीद ली, 1 बीघा ज़मीन खरीदी, और इसने
9 बीघा ज़मीन बेच दी, 1 बीघा फर्जी ज़मीन खरीदी वो भी, और उस बारे में मैंने कितने एप्लीकेशन शासन से लेके कहाँ कहाँ दे दिया। गोमती नगर थाने के कोई जो पुलिस जो है पूरी वो कहता है कि गोमती नगर विस्तार की पुलिस तो मेरी जेब में है, मैं जो चाहूँगा वो कराऊँगा, खुलेआम कहता है। मतलब पुलिस और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। हाँ, और वहाँ यही उसका वो है, और 2-4 दरोगा उसकी गाड़ी में शाम को बैठ जाते हैं, उसी गाड़ी में दारू चलती है, मुर्गा चलता है और फार्चूनर से घुमाता है सबको, और इसी तरह से इसने अकूत संपत्ति बना रखी है। ये बहुत बड़ा, इसके खिलाफ गोमती नगर से लेके कई प्रदेशों में मुकदमे 35-36 मुकदमे इसके खिलाफ है, छत्तीसगढ़। लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसकी जो है एक बार एचएस खुलवाने के लिए वहाँ भी सेटिंग बना लेता है। चलिए ठीक है, थैंक यू तारा जी।